हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि शुरुआत करते हैं इन प्यारे से पौधों के साथ। देख सकते हैं आप ये सब। सबसे पहले तो आज मैं बता दूं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि कैसे गमले हम सेलेक्ट करें अपने गार्डनिंग के लिए। यानी अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, अगर हम नीचे फ्लोर पर गार्डनिंग करते हैं तो अलग ही बात है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सीमेंट के हो, क्योंकि वो वज़न में बहुत हैवी होते हैं। लेकिन अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे गमले यूज़ करने हैं, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूं कि ये मेरे सीमेंट के पॉट, ये देख सकते हैं, मतलब ये इतने हैवी हैं कि मैं इनको हिला भी नहीं पा रही हूँ। आप चाहें तो टेरेस पर यानी सीमेंट के पॉट भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनका वजन बहुत होता है। यानी मैं बता दूं ये मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि जब मैंने पहले सबसे पहले गार्डनिंग की 3 साढ़े 3 साल पहले शुरुआत की थी, ये पॉट मेरे तब के हैं, अब के नहीं हैं। ये बहुत पुराने हो गए थे। कुछ ही दिन मैंने आपको पहले दिखाया था, इनको मैंने कलर किया था, ये देख सकते हैं। ये 12 इंच वाले हैं और ये 10 इंच वाले हैं। ये मेरे बहुत पहले के हैं, ये मैंने अभी नहीं लिए। अब मैं सीमेंट के पॉट लेना मैंने बंद कर दिया है। सीमेंट के पॉट का वजन बहुत होता है। अगर आपकी छत इतना वजन उठा सकती है तो आप ये पॉट रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, नाग चंपा का पौधा, मतलब मैं इसको हिला भी नहीं पा रही हूँ, इतना इसका वजन है। अगर आपको थोड़े पौधे, कुछ ही पौधे लगाने हैं, 10 से 12 पौधे लगाने हैं, तो आप सीमेंट के पॉट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितने कम आप सीमेंट के पॉट लेंगे इतना अच्छा है। ये मेरे पहले के पॉट हैं और वजन के इतने हैवी हैं कि अगर मुझे इसको टेरेस को धोना है तो इन पोटों को हिलाते हिलाते मेरी जान निकल जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीमेंट के पॉट की वजन बहुत होता है। अब बात करूँ ये प्लास्टिक के पॉट, वैसे तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लास्टिक के पॉट अच्छे नहीं होते, पर मैं अगर बात करूँ तो मेरी पहली पसंद प्लास्टिक के पॉट हैं। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वजन के हल्के हैं, बिल्कुल हल्के हैं। यानी जैसे कि जैसे ये कोलियस लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं कोलियस के। ये देखिए, ये सर्कल में है। ये यानी इसमें कलर अच्छे अच्छे आते हैं। पर इसमें कौन से मैं लगाती हूँ मैं वो भी आपको बताती हूँ। मैं इसमें ऐसे पॉट लगाती हूँ, जैसे मान लीजिए कलर्स, पर्पल आर्ट हुआ, कोलियस हुआ या सदाबहार हुआ, ये सारी लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसको देखिए, सदाबहार का क्या है, बारिश के दिनों में ख़राब हो जाता है और कोलियस गर्मी में ख़राब हो जाता है। तो मैं इनको हटा सकती हूँ जल्दी से। यानी इसको मुझे जहाँ भी कोलियस को आना, मान लीजिए गर्मी में शिफ्ट करना है, तो इसको मैं फटाफट हटा सकती हूँ। उसको नहीं हटा सकती मैं सीमेंट के गमले को। आप अभी सीमेंट के गमले की पर मिट्टी बहुत अच्छी है, ये देखिए। जैसे कि कल संडे को मैंने कहा शाम को पानी दिया था, तो ये इसकी मिट्टी देखिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस अभी प्लास्टिक की मैं मिट्टी दिखा रही हूँ कैसी है। यानी इसकी मिट्टी अच्छी है। हाँ, प्लास्टिक के गमले में हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। उसके साथ हमें सूरज की रोशनी में भी ध्यान रखना है, तेज धूप में नहीं रखना है। पर मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत वजन में हल्के होते हैं। ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी। अब मैंने इसको कल पानी दिया हुआ है, इसकी मिट्टी फिर भी कैसी है, चिपचिपी। यानी प्लास्टिक के पॉट में हमें पानी हमेशा चेक करके देना है, जबकि सीमेंट के पॉट में ऐसे नहीं होता है। प्लास्टिक के पॉट रखने की एक ही वजह है, वो है इसका वजन बहुत ही हल्का होता है। और मैं ज़्यादातर ऐसे ही पौधे लगाती हूँ जैसे इंडोर होते हैं। इनको जैसे अभी ठंडी की सीज़न चल रही है, आपको पता है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सॉरी अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो मेरे टेरेस पर जहाँ ये पौधे रखे हुए हैं, यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती, तो मैं इनको आराम से टेरेस पर रख सकती हूँ। इसीलिए मैं इसीलिए मैं प्लास्टिक के गमले ज़्यादा लेती हूँ। और मैं कौन से पौधे लगाती हूँ आपको बताती हूँ। यानी जो मान लीजिए भारा में नहीं चलते, जैसे यानी इंडोर हुए, जो मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, नीचे थोड़ी मेरी जगह है, अगर तेज़ गर्मी है या बारिश में मुझे कहीं के सदाबहार को बचाना है तो यहाँ से वहाँ मैं शिफ्ट कर सकती हूँ। लेकिन सीमेंट के गमलों को मैं शिफ्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं प्लास्टिक के गमले ज़्यादा लेती हूँ। प्लास्टिक के गमले हमें लेने से पहले कुछ सावधानियां जरूर कर रखनी है, और वो है पानी की। अगर हम पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्लास्टिक के गमले
में फिर हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो मेरी तो पहले सलाह होगी, आप मिट्टी के गमले लीजिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास मिट्टी के गमले नहीं हैं, मिट्टी के भी मेरे पास गमले हैं, पर मैंने मिट्टी के ज़्यादा गमले नहीं लिए, क्योंकि जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि पौधों में कितना पानी देना है, कैसी मिट्टी बनानी है, क्या करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ मिट्टी के गमले। अब आपको लगता होगा ये सीमेंट का गमला है, पर नहीं, ये भी मिट्टी का गमला है। इसको मैंने कुछ ही दिन पहले कलर कर दिया था, आपको दिखाया था कलर करी थी। अब ये है कि मिट्टी के गमले में ना जो बारिश में बहुत ख़राब हो जाते हैं, और इसका भी वज़न बहुत हैवी है। ये नहीं कि सिर्फ सीमेंट का वज़न है। अब आप इसमें देखिए, सीमेंट में क्या है, नीचे से आपको थोड़ी जगह है, 2 उंगलियों जितनी मान लीजिए जगह छोड़ी हुई है, आधा इंच। और मिट्टी के गमले में ऐसा नहीं होता है, नहीं प्लास्टिक के गमले में। पर जितने हैवी मुझे लगता है मिट्टी के गमले हैं, उतने ही सीमेंट के हैवी है। यही वजह है कि मिट्टी के गमले में नहीं लेती हूँ। ये देखिए, मिट्टी के गमलों की हालत देखिए, बारिश में कितनी ख़राब हो जाती है। पर कहते हैं सबसे बेस्ट मिट्टी के गमले हैं, मिट्टी के गमले लेने चाहिए। मैंने भी मिट्टी के कई साल पहले गमले लिए थे जब शुरुआत की थी। पर मिट्टी के गमले की क्या है, आप हल्का सा भी इसको हिलाओगे ना तो वो फिर टूट जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं। मान लीजिए कभी किसी बंदर ने तोड़ दिया और मेरा बच्चा छोटा है, मस्ती कर लिया, तो मेरे मिट्टी के कई सारे गमले टूट चुके हैं। वहीं अगर प्लास्टिक का पॉट में बताऊं, तो अगर बंदरों से गिरता भी है ना तो मेरा पॉट मान लीजिए टूटता नहीं है। हाँ, पौधा गिर जाएगा पर गमला नहीं टूटता है मेरा। इसीलिए मुझे जो बेस्ट लगता है मेरे लिए तो वो प्लास्टिक का गमला है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले, प्लास्टिक के, जो चाहे। मैं मानूँ तो सारे गमले बेस्ट होते हैं, पर मेन होती है मिट्टी। इसकी मिट्टी कैसे रखनी। अब ये आप ये देखिए, ये क्या है, ये है वेस्ट मटेरियल, जो फिनाइल की बोतलें होती है। तो इसमें भी मेरे पौधे चलते हैं, ऐसे क्या इसमें नहीं चलते हैं। हाँ, मुझे इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है, और इसमें मैंने रेत भी अच्छी खासी मिलाई हुई है ताकि पानी रुके नहीं। ये देखिए, छोटी छोटी बोतलें, यानी आपका ऐसे नहीं कि ये मिट्टी में नहीं चलता है या प्लास्टिक में, चलता तो हर चीज़ में है। बेस्ट तो मैं कहूँगी हर चीज़ है, ये नहीं किसी को मिट्टी का पसंद है, किसी को गमला मान लीजिए प्लास्टिक का पसंद है, हर किसी की अपनी पसंद है। लेकिन अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो आप भले मिट्टी का गमला ले सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप प्लास्टिक का लीजिए। पर सीमेंट की जहाँ बात करूँ तो वो बहुत हैवी हो जाता है उठाने में। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा पूरा वेस्ट मटेरियल, ये मेरा इसमें भी चलता है, प्लास्टिक में है ना वेस्ट मटेरियल, छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल, चाहे ओल कैन हुआ या जो भी हुआ। ये देखिए, छोटी छोटी थैलियाँ। अभी तो बाहर बहुत सारी ऑनलाइन ग्रो बैग भी मिलती है, मैं ग्रो बैग नहीं लेती। ये देखिए, ये भी मेरी मान लीजिए ग्रो बैग ही है, छोटी छोटी जो थैलियाँ बचती है। ये देख सकते हैं, सरफ की थैलियाँ। ये वजन में इतनी हल्की है, आप दिखा रही हूँ मैं, आराम से आप इसको ऊपर से नीचे और आपको जहाँ रखनी है आप रख सकते हो। तो मुझे तो ये भी अच्छी लगती है। आप चाहें तो ऊपर ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते, तो इस तरह घर में जो भी आपके वेस्ट बचती थैलियाँ नीचे से होल करके आप उनमें भी लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है और ख़र्चा नहीं करना है और बहुत सस्ते तरीके से करना है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं कहूँगी, मैं तो करती हूँ, क्योंकि आज एक मिट्टी का गमला लेने जाओ तो 10 इंच का, हमारे यहाँ मिट्टी का और सीमेंट का, सॉरी, मिट्टी का मेरे यहाँ 60 रुपए का है और वहीं सीमेंट का 50। और ये मेरा देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी थैलियाँ हैं, ये मेरी सारी वेस्ट हैं। ये एक थैली मान लीजिए कम से कम 8 इंच की होगी, और वो भी फ्री में। तो हमें क्या करना है, मिट्टी अच्छी रखनी है, चाहे वो सीमेंट का गमला हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे जो भी वेस्ट मटेरियल हो। आप चाहें तो छोटी छोटी बोतल में भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है हमें कैसे पौधे लगाने हैं। जैसे अगर ये देखिए, सीमेंट में मैंने कौन से लगाए हुए हैं, जैसे ये हार्ड हैं, जैसे करी पत्ता हुआ, इसको धूप पसंद है, या जो भी रियो हुआ, इनको धूप पसंद है, यानी जो पूरे साल चलते हैं, जो हमारे पूरे साल चलते हैं, जैसे थौजा हुआ, उन पौधों को आप लगाएं। ऐसे टेम्पली पौधे नहीं, जैसे कोलियस हुआ जो चलता है 1-1.5 साल, या जैसे ये पौधे हैं गेंदे वगैरह के, तो आप इनके लिए वेस्ट मटेरियल भी बना सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट्स भी यूज़ करते हैं। उसी तरह देखिए, ये मेरी छोटी छोटी सी बोतलें,
बस हमें ये रखना है गार्डनिंग में ध्यान कि हमें अच्छी मिट्टी बनानी है। फिर धीरे धीरे अगर हम गार्डनिंग करते जाएंगे तो हमें पॉट का भी सिलेक्शन करना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। अगर और सब्सक्राइब करना भी मत